अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक में पीएलसी के बारे में बताया जाएगा। पीएलसी क्या होती है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है और इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। पीएलसी का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर होता है। मतलब ये कि ऐसा कंट्रोलिंग डिवाइस जिसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं एक गिवन लॉजिक के अकॉर्डिंग, और ये कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसलिए इसको पीएलसी कहते हैं। और इसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारी इंडस्ट्री है, जो भी हमारा प्रोसेस है, इसे ऑटोमेट करने के लिए, इसमें ऑटोमेशन करने के लिए पीएलसी का यूज़ करते हैं। अगर आसान वर्ड में कहा जाए, जो कि कंट्रोलिंग टास्क परफॉर्म करता है। पीएलसी एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसके ज़रिए हम प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पीएलसी डेवलप होने से पहले रिले लॉजिक और हार्डवेयर का इस्तेमाल होता था। इसको कंट्रोल करने के लिए मैनुअल काम करना पड़ता था। सारा प्रोसेस कंट्रोल नहीं था, जिसमें बहुत ही टाइम कंज्यूम होता था, बहुत कॉस्टली था। जब हमें एक चीज़ पर काम करना होता था तब हमें बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती थी। सारी चीज़ों को सेव करने के लिए, कॉस्ट को सेव करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए और मैन पावर को सेव करने के लिए। तो इसलिए सोचा कि ऐसी डिवाइस बनाई जाए जिसे हम पीएलसी कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 1964 में डिक मॉर्ले ने इजाद की थी। और पीएलसी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जो कि एलन ब्रैडली की कंपनी का है। और जैसे ही पीएलसी मार्केट में आया, इंडस्ट्री में और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे, इसमें काफ़ी बदलाव आया। मतलब इनमें टाइम सेव हुआ, कॉस्ट सेविंग में बहुत फ़ायदा हुआ। तब तमाम प्रोसेसिंग ऑटोमेट हो चुकी थी। तो पीएलसी के बेसिकली बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे कि टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए, कैलकुलेटिंग के लिए, कंपेयरिंग के लिए, और या किसी भी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। यहाँ पर पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। बहुत सारी कंपनी पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जैसे एलन ब्रैडले है, एबीबी है, हनीवेल, सीमन, मित्सुबिशी है। ये जो भी कंपनी है अलग अलग टाइप की पीएलसी बनाती हैं। कुछ स्मॉल साइज़ की होती हैं, कुछ मीडियम साइज़ की होती हैं और कुछ लार्ज साइज़ की होती हैं। डिपेंड करता है आईओज़ पे, कितनी इसमें इनपुट होंगी और कितनी इसमें आउटपुट होंगी। अगर हम कम आईओज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइज़ कम होगा, अगर ज़्यादा आईओज़ होंगी तो इसमें तो लार्ज पीएलसी इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। ये एक बेसिकली मल्टीपल नंबर्स ऑफ इनपुट और आउटपुट होती हैं, जो बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, आउटपुट होते हैं। आप किसी भी फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं, चाहे वो डिजिटल इनपुट हो, चाहे वो एनालॉग इनपुट हो। एनालॉग में अगर कुछ दिया जाएगा तो वो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, फ्लो हो सकता है, लेवल हो सकता है। अगर हम डिजिटल इनपुट की बात करें तो इसमें कोई भी स्विचेस वगैरह हो सकते हैं, कोई भी इनपुट डिवाइस हो सकती है, जिसके लिए हम इनपुट सेंसिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। फिर जितनी भी हमारी इनपुट होती हैं ये सारी सीपीयू में जाती हैं। तो जब भी हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रोग्राम। और इसमें प्रोग्राम करने के लिए हम प्रोग्रामिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, और इनके ज़रिए हम प्रोग्राम करते हैं। इसमें हम जब प्रोग्राम करते हैं इथरनेट की केबल के थ्रू करते हैं, या जो भी प्रोटोकॉल होगा उसके ज़रिए हम प्रोग्राम करते हैं। और जो भी हमारी इनपुट होगी पीएलसी में मौजूद प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आउटपुट हमारी कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिकल मोटर, लैंप, या कोई भी अलार्म हो सकता है, या कोई भी ऑपरेशनल चीज़ हो सकती है, मैग्नेटिक रिले हो सकती है। इन सब को ऑपरेशनल करने के लिए जो पावर गिवन होती है, इस पावर सप्लाई के थ्रू दी जाती है। तो ये था हमारा डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ पीएलसी। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक।
ऑटोमेशन से रिलेटेड अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।